नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस में है दैट इज उसकी टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, 9.6 एक्सरसाइज है ये। अभी तक हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करने की टाइप पढ़ी है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, वेरिएबल सेपरेबल, है ना। हम उसमें वेरिएबल सेपरेबल में बड़े आराम से ही हमारे एक साइड x चला जाता है और एक साइड y हो जाता है, तो वो वेरिएबल सेपरेबल है। दूसरी जो हमने टाइप पढ़ी है वो थी होमोजीनियस टाइप। ठीक है जी, तो होमोजीनियस में हमारा क्या था कि हम लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई डाल के चेक कर लेते थे और वाई बाई एक्स को न्यू पुट करके हम उसे सॉल्व कर लेते थे। थर्ड जो मेरा सोल्यूशन का तरीका है दैट इज वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, राइट, तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें क्या है कि पी क्यू जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं और वो एक्स के फंक्शंस भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं वो। ठीक है, जब भी आप डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो यहाँ पे एक वाई होगा, ठीक है जी, लीनियर वेरिएबल, और पी जो है वो एक्स का भी कांस्टेंट हो सकता है वेरिएबल और कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, वाई का नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही क्यू जो है वो कांस्टेंट हो सकता है, एक्स का वेरिएबल हो सकता है लेकिन वाई का नहीं होगा, राइट। कुछ एग्जांपल्स हैं इसने नीचे दी हुई, जैसे आप देख सकते हैं, और वो एग्जांपल्स क्या हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इधर y के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कांस्टेंट है इधर, p 1 है मेरा इसमें, और q जो है मेरा साइन एक्स है, देखो उसका वेरिएबल है, क्या कहते हैं, x का। ऐसे ही नेक्स्ट में देखो आप, अब यहाँ पे ये p जो है 1 बाई एक्स आ रहा है इधर, और e की पावर x जो है मेरा q आ रहा है, फिर से x का वेरिएबल है, राइट। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट में क्या है, देखो y ओवर एक्स लॉग x है, लेकिन y को मैं बाहर निकाल दूं अगर और इधर 1 कर दूं तो ये x का बन गया ना फंक्शन, तो ये मेरा p बन जाएगा, और यहाँ 1 ओवर एक्स भी जो q है मेरा वो x का फंक्शन है, राइट। तो ये सारी मेरी एग्जांपल्स जो हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है, किस फॉर्म की, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगली जो एक और फॉर्म है वो क्या है जी, dx बाई डी वाई। अभी जो आपकी ऊपर फॉर्म थी वो क्या थी, वो ये नीचे वाली फॉर्म थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जब ये आप चेंज करेंगे dx प्लस डी वाई, तो प्लस p1x इज इक्वल टू q1। अब p1 q1 क्या होंगे, अब ये कांस्टेंट होंगे या फंक्शंस ऑफ y ओनली होंगे। यहाँ पे पी वाई जो थे वो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x ओनली थे, यहाँ पे p और q जो होंगे कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर फंक्शंस ऑफ y ओनली, राइट। तो बाकी चीज़ सेम रहेंगी। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो dx बाई डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, तो यहाँ पे कांस्टेंट p जो है 1 है और q जो है कॉस वाई है, फंक्शन ऑफ y ओनली हो गया यहाँ पे। ऐसे ही अगली में देखो, यहाँ पे अगर मैं x को अलग कर लूँ तो -2 ओवर y जो है वो मेरा p है, p1 अगर आप चाहें इसमें, और q1 जो है मेरा वो ये सारा, ठीक है। तो ये मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की दो टाइप्स होगी। अब आगे देखते हैं कि इन्हें सॉल्व कैसे करना है। अब आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे कि हम एक gx फंक्शन, अभी हम इस टाइप का कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है, इस टाइप का सॉल्व कर रहे हैं, इसी से हमें आइडिया लग जाए कैसे सॉल्व करी जाती है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का वो कहता है कि एक हम x वेरिएबल का फंक्शन लेते हैं gx, और उसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। तो तीनों में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब इसमें वो कहता है कि gx जो है हम ऐसा चूज करेंगे जो मेरी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड मेरी क्या थी, q थी, क्योंकि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, q जो x का फंक्शन है। तो जब मेरे को इसमें gx मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कह रहे gx एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ जाए, y gx के डेरिवेटिव के बराबर, ठीक है, यानी कि इसके बराबर dy बाई डी एक्स ऑफ y डॉट gx। तो ये q gx जो है ये इसके रिप्लेस कर सके इसे, ठीक है जी। ऐसा gx चुनना है, चलो मान लेते हैं हमने ऐसा gx हमें मिल गया।
कि जो मेरा q इंटू जी एक्स करा वो y डॉट जी एक्स के डेरिवेटिव के बराबर आ गया, तो हमने उसको लिख दिया, तो ये हमारी एजम्पशन हो गई। तो अगर जब हम इसे इक्वल कर देंगे, इक्वल करने के बाद क्या होगा, आप इसका यू वी रूल लगा के खोल दो, तो यू वी रूल लगा के यू वी डैश प्लस वी यू डैश, राइट। तो अब इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या पी जी एक्स वाई, अब वाई भी कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। पी जी एक्स किसके बराबर बचा, जी डैश एक्स के बराबर, ठीक है। तो अब क्या होगा, पी जी एक्स को आप नीचे ले जाओ, इधर इंटीग्रेट कर दो आप दोनों को, तो पी एक्स क्या होगा, अब नीचे के ऊपर डेरिवेशन है, डेरिवेटिव पड़ा हुआ उसका, तो लॉग ऑफ जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो p की जो इंटीग्रेशन है इधर, तो क्योंकि अब हमारे पास p की कोई इंटीग्रेशन है नहीं, और p जो है वो एक कांस्टेंट भी हो सकता है और एक फंक्शन भी हो सकता है x का, तो इसको हम नहीं कर सकते कुछ, राइट। तो ये हो जाएगा log ऑफ जी एक्स, राइट हैंड साइड की हो सकती है। अब इस log को क्या करोगे आप, इसकी पावर चढ़ा दो आप, तो पावर क्या हो जाएगी आप इसकी, ये हो जाएगी जी एक्स इज इक्वल टू, ये e है तो e का बेस उधर चढ़ाएंगे, तो e इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स निकल आया देखो, क्योंकि हमने जी एक्स को तो एज्यूम करना था, तो जो हमने एजम्पशन करी उस एजम्पशन के हिसाब से जी एक्स जो है मेरा ये निकल के आएगा, ठीक है। आपको इस प्रोसेस को बस एक बार समझना है, बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इसको समझना है कि हमने जी एक्स एक ऐसा चूज करा कि मेरी आर एच एस रिप्लेस हो गई उससे, तो ये जी एक्स क्या निकल के आया, ये निकल के आया, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आगे दिखाता हूं मैं आपको। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब आप gx की जगह देखो डाल के वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, यही gx मल्टीप्लाई किया था ना हमने सबसे पहले, तो इसके बाद ये वही बन गया, डेरिवेटिव बन गया डी बाई डी एक्स वाई और इंटू जी एक्स का, राइट। ये बन गया यहाँ पे डेरिवेटिव, आप बड़े आराम से देख सकते हैं, यूवी रूल लगा हुआ है एक टाइप से। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि डी बाई डी एक्स हटाना है ना, हमने सोल्यूशन निकालना है। तो जैसे ही आपने इंटीग्रेट करा तो आपका ये चीज़ आ गई इधर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इंटीग्रेट कर देना है, राइट। इधर तो डी बाई डी एक्स हट गया लेफ्ट हैंड साइड में, क्यू वाले में प्रॉपर इंटीग्रेशन होगी। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने बाय हार्ट लर्न करना है। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस चीज़ के लिए, कि अगर मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म की है, तो पहला मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है दैट वुड बी ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और जो मेरा सोल्यूशन निकल के आएगा वो किससे निकल के आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है जी। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना ये, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये देखो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो रहा है, ठीक है जी। इसकी इंटीग्रेशन बस खत्म, प्लस c स्टैंडर्ड ले लिया पहले ही, ओके। लास्ट में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिवाइड कर सकते हो, जैसे इसने यहाँ पे किया कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिवाइड कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीन चीज़ों को पकड़ लो, अपने आप बाकी सब निकल जाएगा। तो ये वही स्टेप्स हैं सारे, ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने कैसे सॉल्व करनी है, तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म जो होगी, उसमें सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होगा, राइट। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे, q से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे प्लस c, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये जनरल है, पर्टिकुलर निकालना होगा तो आपको पता ही है एक्स वाई की वैल्यू दे रखी होगी, c निकल जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट कम्स इसी के बेस पे, अगर dx बाई डी वाई आपको दी हुई है प्लस p1 q1 दिया हुआ है आपको, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e की पावर, इंटीग्रेशन का साइन मिसिंग है यहाँ पे, p1 dy, यहाँ पे क्या था विद रिस्पेक्ट टू dx था p, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू dy होगा, ओके। डिफरेंस समझ आ गया हमें।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ, P1 dy, और फिर उसके बाद आपने सोल्यूशन जो निकालना वो कैसे निकलेगा, अब x आ जाएगा यहाँ पे y था, यहाँ पे x आ गया, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dy, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू dx था, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू dy प्लस c, कहने का मतलब x y सारे आपस में इंटरचेंज हो गए। तो इसका सोल्यूशन इस फॉर्म का ऐसे निकलता है। बस यही दो फॉर्म्स हैं इसमें एक्सरसाइज में। अब ये 19th एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, अब आप इसको ट्राई करके देखो। इट इज़ नॉट वेरिएबल सेपरेबल, फाइन, इट इज़ नॉट क्या कहते हैं होमोजीनियस। तो ये आपको दिख रही है। फिर तीसरी टाइप आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा, आपको नहीं पता, ये तो भी पता है यहाँ पे ये एक्सरसाइजेस फॉर्म के तो है, तो आप वहाँ पे हर क्वेश्चन को ऐसे ट्राई कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप यहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे अब आपका dy बाई डी एक्स माइनस वाई आ गया। अब देखो p क्या आया, इधर पी वाई माइनस वन आया, क्योंकि मुझे किससे कंपेयर करना है, मुझे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करना है। p क्या हो गया -1 और q क्या हो गया cos x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो सीधा, e की पावर क्या था p dx, तो p की जगह -1 आ गया। इंटीग्रेशन इसकी करेंगे तो क्या आएगी -x, तो e की पावर -x, यहाँ सी सू नहीं लगाएंगे आप, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के टाइम। तो इसमें आपका e की पावर -x आ जाएगा। अब क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, और इसकी इंटीग्रेशन सिर्फ इतने पार्ट की, c हमने पहले ही फिक्स कर लिया कि हमें टेंशन ही ना रहे। तो अब इसने क्या, y आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट इट लाइक दिस, स्ट्रेट अवे नीचे आ जाओ यहाँ पे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, तो इसको अब आप करेंगे आइलेट की फॉर्म से कर सकते हैं इसको हम। तो ये आप देखो आइलेट की फॉर्म से कर सकते हैं यहाँ पे नीचे। तो ये आपका हो गया, इसने लगा दिया cos x को फर्स्ट फंक्शन रख लिया, e की पावर -x को सेकंड फंक्शन रख लिया, cos x e -x ओवर -1 इंटीग्रेशन कर दी, माइनस cos x की यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, और फिर इसकी इंटीग्रेशन माइनस e की पावर -x, राइट। अब इसको इसने सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया। फिर से इसको फिर एक बार करेगा ये, और ये फिर cos x की फॉर्म में आ जाएगा। तो दोबारा जब साइन कॉस दो बार आएगा तो ये i बन जाएगा। तो आई बेसिकली आप पहले इसको सॉल्व करके i और i दोनों ऐड अप होके 2i आ जाएगा। i आपका ये आ गया। अब इसको i को, ठीक है ना, इसको अकेला इसको सॉल्व करा इसने सिर्फ पहले आइलेट से, इसको i मान लिया, ठीक है। तो इसको i मान के सॉल्व करके अब i की वैल्यू की जगह वापस डाल दो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू जो सॉल्व करके आया i मेरा ये वाला, राइट, प्लस c, ठीक है। e की पावर -x से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये वाला e की पावर -x इस e की पावर -x से डिवाइड हो जाएगा, और c के साथ ex लग जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा। तो ये जो है मेरा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है, राइट। नेक्स्ट इज एग्जांपल 20, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखो हमारे को जो फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। अब इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को पेपर में जब आएगा, आपको नहीं पता होगा ये किस एक्सरसाइज का, तो सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करेंगे, फिर होमोजीनियस बनाने की कोशिश करेंगे एंड सो ऑन। तो आप जैसे इसको देखो x से डिवाइड करोगे थ्रू आउट, तो ये क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी dy बाई डी एक्स 2/x y इज इक्वल टू x। अब p क्या हो गया, 2/x हो गया, और q क्या हो गया, x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e 2/x, 2 बाहर आ जाएगा dx, तो ये log x बन जाएगा। तो e2 बाहर आके log x आ गया। अब ये 2 आप ऊपर चढ़ा दो तो x स्क्वायर हो जाएगा, और e की पावर log है तो x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, अपने आप कैंसल आउट हो जाएंगे e और log आपस में। तो ये जो आपका प्रॉपर्टी लग जाएगी कि e log a जो होता है वो a ही के बराबर होता है, तो ये x स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो ये जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया मेरा, तो आपने क्या करना है, y
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी, खत्म। एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्स क्यूब बाय 4, एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक्स क्यूब है तो एक्स 4 बाय 4 आ जाएगा। तो वाई डॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 4 बाय 4, ठीक है जी, प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है तो -2 लिख सकते हैं। सो ये मेरा जो है जनरल सोल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट इज एग्जांपल 21, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx जो है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी दो चीज़ें, जैसे मैं y से डिवाइड कर रहा हूँ तो dx, या आप देखो, आप एक काम करो, y dx इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर लो इसको, x प्लस 2y स्क्वायर dy, राइट। अब dy बाई dx जब हम करेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ क्या आ जाएगा, y ओवर x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx। तो ये जो है ये आप हमें इसमें सूट नहीं कर रहा, मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे ज़्यादा हो गया और ऊपर कम हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये dx बाई dy बन जाएगा, राइट। अब लीनियर वीनियर वो सॉरी होमोजीनियस तो ये बन नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी या लीनियर डिग्री भी है, तो ये हमें दूसरे मोड में करना पड़ेगा, लीनियर की ट्राई करनी पड़ेगी। अब आप क्या करो, y से दोनों को डिवाइड कर दो, तो x बाय वाई प्लस 2y इज इक्वल टू dy बाई dx हो जाएगा, dx बाई dy सॉरी। तो अब dx बाई dy वाला जो आपको बनाना है उसमें आपको क्या चाहिए होता है, dx अपॉन dy, इधर जो होता है x का होता है तो इधर क्या आएगा, माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2y। अब ये आपका जो है ये किस फॉर्म का बन गया है, ये आपका dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, इस फॉर्म का बन गया। p1 क्या है, -1 ओवर y, और q1 क्या है, 2y, ठीक है जी। तो ये देखो p1 जो है, इसमें हम कलर चेंज करते हैं, तो इसमें आपका ये देखो p1 ये आ गया, q जो है आपका 2y आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e -1 बाय y यानी p1 dy होता है लेकिन इसमें, ठीक है। तो ये भी माइनस लॉग y आ जाएगा। अब माइनस लॉग y जो होता है वो -1 की पावर इधर चली जाएगी तो y की पावर -1 हो जाएगा। दैट मीन्स e लॉग जो है प्रॉपर्टी y -1 बच गया सिर्फ, जिसे 1 बाय y हम लिख सकते हैं। तो अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो इसका क्या बनता है हमारा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q1 है इस केस में, प्लस c विद रिस्पेक्ट टू dy करेंगे लेकिन हम, ठीक है, इंटीग्रेट इसको, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ठीक है। सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से 2y कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये x बाय y सॉरी इज इक्वल टू 2y प्लस c आ जाएगा। y को आप उसको उस साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy, ये इसका आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 22, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है जी, वेयर y गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू π/2, c निकालने के लिए उसने हमें दे दिया। अब इसमें आप देखो dy बाई dx प्लस py, तो p मुझे यही दिख रहा है cot x, और q ये सारा हो गया, फंक्शन ऑफ x है देखो सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो p में जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x करेंगे, cot x क्या होता है, log sin x, तो sin x बच जाएगा अकेला ये, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो y सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, राइट। अब ये आप इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो इसको अलग अलग कर लिया उसने मल्टीप्लाई करके, आप यहाँ लास्ट पेज में देख सकते हैं कि x स्क्वायर कॉट x है, तो कॉट को आप कॉस ओवर साइन करेंगे,
ठीक है, साइन साइन एलसीएम से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2x के साथ साइन मल्टीप्लाई करने के बाद, और x स्क्वायर के साथ कॉस रह जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आ गई। अब उसने इसे स्प्लिट कर लिया, दो अलग इंटीग्रेशंस करेगा वो। और यहाँ पे अब आपके इसमें आपका क्या कर सकता है, देखो फर्स्ट वन में आपको आइलेट लगाना पड़ेगा 2x साइन x में। तो आइलेट जब आप लगाएंगे तो इसमें आप देखो साइन x को फर्स्ट फंक्शन ले लो, x को सेकंड, 2 बाहर निकाल लो चाहे। इसने 2 को बाहर नहीं निकाला, इसने एज इट इज कर दिया आइलेट लगा के। अब इसमें आइलेट लगाने के बाद आपका ये फंक्शन बच जाएगा। तो आप इसमें एक बार फिर आइलेट देखो लगाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, देखो जैसे ही आप ये 2 कैंसल आउट करोगे, ये वाली चीज और ये वाली चीज देखो बिल्कुल सेम लग रही है। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी कैंसल आउट, राइट। तो ये इसमें एक ट्रिकी पार्ट हो गया। तो y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी आ गया आपका, ये बच गया। अब यहाँ से चीज़ें हमें क्लियर हैं, क्योंकि हमारे को उसने दिया हुआ है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो y 0 है जब x π/2 है, इस ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देंगे और यहाँ से c की वैल्यू अचीव हो जाएगी। और इस c की वैल्यू को वापस से मैं यहीं डाल के लिख दूंगा। तो y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये जो मेरा जनरल सोल्यूशन है, ये अब माइनस π²/4c की जगह ये मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, और यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 23। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1 if the slope of the tangent to the curve at any point xy is equal to sum of x coordinate abscissa and the product of x coordinate and y coordinate। ठीक है जी, ऑफ दैट पॉइंट, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को जो हम बोलते हैं दैट इज ऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा इसका टेक्निकल नेम है, ऑफ दैट पॉइंट। तो आपको क्या करना है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज dy/dx, राइट, इज इक्वल टू द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट यानी कि x प्लस समथिंग एंड द प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, तो प्लस xy हो गया ये। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट प्लस द प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट x एंड y। सो dy/dx जो है ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, माइनस एक्स वाई को उधर ले आएंगे ताकि लीनियर बन जाए, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे y चाहिए ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो p है वो माइनस एक्स बन गया है, और q है जो वो x बन गया है। p इज माइनस एक्स, q इज x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx, माइनस बाहर आ जाएगा x²/2। अब इसमें कुछ भी नीचे नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा ये। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q क्या था, x था हमारा, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, राइट। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसको अलग से मान के इसने i मान लिया इसको, और इसको इंटीग्रेट करा है। ठीक है जी, तो माइनस x²/2 को इसने t पुट कर दिया यहाँ पे। तो इसकी जो आएगी क्या कहते हैं डिफ्रेंसिएशन, वो क्या आएगी, माइनस 2x.2 ओवर 2 तो है ये, तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। माइनस 2x सॉरी .2 नहीं आएगा, माइनस 2x आएगी सिंपली, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल होगा, तो माइनस एक्स बच जाएगी। तो माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद ये x कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला। तो क्योंकि यहाँ पे dx की जगह आपका क्या आ जाएगा, dx की जगह आपका ये आ गया माइनस dt/x, फिर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आ गया, माइनस ईटी dt बन गया, ईटी की आपकी ईटी रहेगी, नेगेटिव ईटी आ जाएगी। तो नेगेटिव टी की जगह आपने ये डाल देना। ठीक है जी, ये आई आ गया। अब आपको लिखना वापस से, ये जो आपका सॉल्व होके आई आया वापस से इसकी जगह डालेंगे, क्योंकि आई हमने इसे माना था। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आई सॉल्व करके प्लस सी, लेकिन यहाँ हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि उसने दिया हुआ है हमें कि ये 0, 1 से पास कर रहा है। तो 0, 1 से अगर ये कर्व पास कर रहा है तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आप जब x की 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा,
ये भी 1 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, और y तो 1 है ही है, तो ये कितना हो जाएगा 0, y1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -1 प्लस सी, तो सी इसमें मेरा 0 निकल के आ गया, क्योंकि 1 इधर है, -1 इधर है, सॉरी 2 निकल के आ गया, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ट्रांसपोज करके 2 बन जाएगा ये। तो ये अब नीचे चल के देखो ये कि सी मेरा यहाँ पे 2 आ गया, और इसको मैंने रिप्लेस कर देना है सी को इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू -1 प्लस। अब इसने देखो इसको क्या किया, इसने एक स्टेप में जो इसने इसको सॉर्ट आउट किया वो ये है कि इसने यहाँ पे e -x² से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, तो ये y यहाँ पे -1 बच गया, और यहाँ c के साथ पॉजिटिव होगी पावर ये वाली x²/2, तो c की वैल्यू जो 2 है, बस अब आप इस c को 2 से रिप्लेस कर दो, आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन तैयार है। लास्ट लाइन में यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू -1 + 2e raised to power x²/2 which is the equation of the required curve. Next is exercise 9.6. For each of the differential equations given in exercises 1 to 12, find the general solution. पहले 12 क्वेश्चन में अब हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है। फर्स्ट इज dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x, तो यहाँ पे ये हमें बिल्कुल कंपेरेबल फॉर्म में ऑलरेडी मिल रही है, dy/dx प्लस by इज इक्वल टू q, तो यहाँ पे p जो है वो मेरा 2 आ रहा है, और q जो है वो मेरा साइन x आ रहा है, ठीक है जी। तो इसमें अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लूँगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है, राइट। तो ये कितना आ गया e2 dx, तो ये आपका आ गया e2 बाहर आ जाएगा और x बन जाएगा, ठीक है। दिस इज माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद जो मेरा सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, ये मेरा जनरल सोल्यूशन होगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to power 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इज साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power 2x with respect to x plus c, ठीक है जी। अब आप इसमें क्या लगाएंगे, अब इसमें हम आइलेट लगा सकते हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको आइलेट वैसे तो हो जाएगा 2 बारी में, बट क्योंकि साइन कॉस चेंज होता रहेगा, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं आई ले रहा हूँ, ठीक है, और आई को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, फिर वापस इसमें आई की जगह डाल देंगे। सो आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आई की जब हम करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन किसे लें, चलो साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। तो साइन एक्स इज फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन e2x जो है इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस ये cos x हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट फंक्शन की, और e2x/2 हो जाएगा, राइट। एक बार और करनी पड़ेगी इसकी, तो साइन x e2x/2 माइनस 1/2 आप बाहर निकालना चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, तो ये आपकी आ जाएगी। अब cos x को फिर से फर्स्ट फंक्शन e2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ये साइन cos की में ये साइन प्लस हो जाएगा, माइनस साइन होती है cos की क्योंकि डिफ्रेंसिएशन, और e2x/2, राइट। सो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू साइन एक्स e2x/2 माइनस, अब ये हाफ को मैं अंदर भेज रहा हूँ, तो माइनस cos x e2x/4 हो जाएगा, माइनस ये माइनस आप यहाँ जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा, और ये जो है साइन x e2x ये क्या बना,
ये आई बन गया ना, बिकॉज यहीं से हमने स्टार्ट किया था, तो -1/4 आई हो जाएगा। जब मैं इसको ट्रांसपोज करने इधर भेजूंगा 1 + 1/4 5/4 है, इज इक्वल टू, इसको भी अगर आप 4 लगा लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा नीचे, और cos x e⁻² 2x/4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 4 तो यहाँ पे मेरा कैंसल आउट हो गया। अब 5 को नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा e2x/5 को अगर आप बाहर निकाल लो तो 2 sin x - cos x। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो हमने स्टोरी शुरू करी थी वो कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e⁻²x है इज इक्वल टू, आई को हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करके ये आ गया हमारा 2 sin x - cos x प्लस c। ठीक है, क्लियर है आपको। आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें e⁻²2x से डिवाइड कर सकता हूँ मैं थ्रू आउट, तो y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/5 2 sin x - cos x प्लस, जब c से डिवाइड करेंगे तो e⁻² -2x आ जाएगा। ठीक है, आप 5 को आपको अगर अपीलिंग नहीं लग रहा है तो आप y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने वापस भेज सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। और अगर आपको यहीं पे इसको छोड़ना है तो भी इट इज़ वेरी मच करेक्ट, बुक में भी उसको यहीं छोड़ा हुआ है, दिस इज माय आंसर। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे 5 को तो देन इट विल ऑल्सो बी ओके। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, dy/dx + 3y इज इक्वल टू e⁻²-2x। तो इसमें हम यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है p जो है 3 है और q जो है वो e⁻²x है। सो p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू e⁻²x। तो इसमें जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे तो e⁻p dx होता है, तो दैट मीन्स e⁻3 dx, दैट मीन्स e⁻3x हो जाएगा। तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो हमारी जो वो बनती है लाइन, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन इसके विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 3x इज इक्वल टू q इज e⁻²2x मल्टीप्लाई बाय e⁻3x dx प्लस c। यहाँ पे जब इन दोनों को हम बेस से में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x - 2x इज x dx, और इसके जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ex ही आ जाएगा प्लस c यहाँ पे, और y 3x इज इक्वल टू दिस। तो अब आप 3x से डिवाइड कर दोगे अगर, तो यहाँ पे e⁻x - 3x इज -2x प्लस c e -3x, 3x से मैंने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। तो मेरा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये का मेरा जनरल सोल्यूशन मुझे मिल गया। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, dy/dx + y/x इज इक्वल टू x²। इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो dy/dx प्लस 1/x इंटू y इज इक्वल टू x²। तो p जो है इसमें 1/x आ गया और q जो है इसके अंदर x² आ गया, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं निकालूंगा तो e⁻⁻ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx यानी e log x। ठीक है जी, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका x ही आ जाएगा, राइट। अब जो मेरा वो बनेगा वो क्या बनेगा, सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x इज इक्वल टू q दैट इज x² इंटू x
प्लस सी इंटीग्रेशन, तो y डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, ये एक्स क्यूब की x 4/4 आ जाएगी प्लस सी, एक्स से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो ये आपका बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 4 प्लस सी। तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया। बुक में आपका आंसर यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, बट वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। सो दीज आर माई आंसर्स इन आइदर फॉर्म। नीचे वाले में एक गलती है, और वो क्या गलती है देखो, इसको ठीक कर लो। यहाँ पे आपने जब आप x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x की पावर -1 लिखेंगे आप, या c/x लिखेंगे, ठीक है, तब ये नीचे वाला आंसर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, dy/dx प्लस secant x y इज इक्वल टू 10x। x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, ये चीज़ों को पॉजिटिव रखने के लिए दिया हुआ है। तो dy/dx, अब ये क्या हो गया, दिस इज p, दिस इज q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं डायरेक्ट निकालूं तो क्या होता है, e इंटीग्रेशन ऑफ p यानी कि secant x dx, राइट। तो e के ऊपर secant x आप जब लगाएंगे, secant x की क्या होती है, secant x की आपकी होती है तो ये होगी इसकी log ऑफ secant x प्लस tan x, secant x की इंटीग्रेशन होगी जी। अब e की पावर अगर log है तो ये निकल के क्या आएगा, सिंपली secant x प्लस tan x। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही होने वाला है, तो ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा मॉड्यूलस। तो secant x प्लस tan x मेरा जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q यानी कि tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। अब आप यहां देखेंगे कि इसके जैसे ही मैं tan को खोल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, secant x tan x प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है जी। इसको आप फिर खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, secant x tan x प्लस secant स्क्वायर x -1 हो जाएगा ये, राइट। तो इनकी अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी secant x इंटीग्रेशन, इसकी आ जाएगी tan x, -1 की आ जाएगी -x, ठीक है, प्लस सी, और इस साइड क्या आ जाएगी, y secant x प्लस tan x। सो दिस इज माय आंसर, ये मेरा जनरल सोल्यूशन निकल के आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रखने के लिए। तो इसमें देखो cos स्क्वायर x से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा तभी ये बनेगी कुछ। तो dy/dx प्लस cos स्क्वायर से जब आप डिवाइड करेंगे तो secant स्क्वायर x डॉट y हो जाएगा इज इक्वल टू, तो cos स्क्वायर x से इधर भी डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan को, अच्छा आप इसको ऐसे रख लो, tan x डॉट secant स्क्वायर x, ठीक है। अब इसमें p जो है मेरा वो मुझे क्या नज़र आ रहा है, वो मुझे ये नज़र आ रहा है secant स्क्वायर x। लीनियर इक्वेशन, लीनियर टाइप की बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये x का यहाँ पे ओनली सिर्फ मेरे पास है फंक्शन, तो मेरा ये q हो जाएगा, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू tan x secant स्क्वायर x जो है q टाइप का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e की पावर p dy यानी कि secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, तो secant स्क्वायर की आपकी क्या होती है, tan x, ठीक है जी। ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इसको जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे
y, यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो कि जनरल सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधा is equal to q, that is tan x dot secant square x into integrating factor, that is e raised to power tan x, इसके इंटीग्रेशन dx plus c. So now let us put tan x as t. मैं tan x को t पुट करूँगा तो secant square x dx is dt, ठीक है। तो dx जो है वो dt अपॉन secant square x हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरा सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं कि tan x डॉट secant square x डॉट e tan x dt ओवर secant square x, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका पोर्शन जो है ये आपका t e t बन गया dt। हाईलाइट लगाएंगे, t फर्स्ट फंक्शन, e t की e t रहेगी इंटीग्रेशन, माइनस t की 1 हो जाएगी और e t की इंटीग्रेशन e t ही रहेगी, इंटीग्रेशन होने के बाद भी यही रहेगा। तो स्ट्रेट अवे यही आ जाएगा हाईलाइट लगा के, प्लस c, ठीक है। और y e tan x इस साइड है, बस t की वैल्यू वापस डालनी है हमने और वो tan x है। e t को कॉमन भी ले सकते हो आप, लेकिन अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एक बार लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब आप इसको e की पावर tan x से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस tan x। So this is my general solution. Next is sixth question, x dy by dx plus 2y is equal to x square log x. तो ये x से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, तो dy by dx प्लस 2 over x y is equal to x log x। तो लीनियर इक्वेशन दिख रही है मुझे, ये p दिख रहा है मुझे और ये x ओनली का फंक्शन q दिख रहा है मुझे। सो अगर इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी e की पावर 2 over x dx, ठीक है। दैट इज e 2 बाहर आ जाएगा तो 1 by x की log x आ जाएगी और ये मॉड होगा और मॉड का स्क्वायर चढ़ते ही खत्म हो जाएगा। सो e log x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, दिस इज माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको जब हम वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे तो y सोल्यूशन जो होगा मेरा वो क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, दैट इज x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। अब इसमें ये x स्क्वायर, तो x क्यूब log x आ जाएगा बेसिकली dx। तो फर्स्ट फंक्शन log x को लेके हाईलाइट लगा लेते हैं, तो log x फर्स्ट फंक्शन, x 4/4 इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की, माइनस log x की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/x और x 4/4 dx। तो ये आपका log x, x 4/4 पहले लिख देते हैं, माइनस अब इसमें क्या होगा, ये आपका x जो है ये 3 कर देगा पावर को और ये x 4/4 आएगा तो ये 4 जो बाहर है 4 इंटू 4 इज 16। सो ये हो जाएगी 1/4 x क्यूब का x 4/4
ठीक है जी। ये वाला c जो है प्लस सी, और इधर से y डॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ थ्रू आउट, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस सी एक्स का माइनस स्क्वायर। तो इसमें हम नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 16 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा 4 log mod x। अच्छा x है सिर्फ, तो यहाँ mod सारे में लगा दो आप, ठीक है। ये आपका, बट ये तो log x तो फर्स्ट फंक्शन है ना, mod की जरूरत क्या है, हमने इंटीग्रेशन थोड़ी करी है 1/x की, ये तो हमें ऊपर से ही मिला x log x, तो mod की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो mod आप हटा सकते हो माइनस, बट x ठीक है आपका पॉजिटिव ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log के साथ x जो है वो ग्रेटर देन 0 ही चाहिए होता है। सो -1 आ गया ये एक्स स्क्वायर बाय 16 को, प्लस बाहर रखेंगे सी एक्स माइनस, ठीक है। तो दिस इज माई, ये मेरा जो है ये मेरा सोल्यूशन है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x। तो x log x से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा dy by dx प्लस 1/x log x डॉट y इज इक्वल टू, अब जब आप इधर log x से डिवाइड करेंगे तो log x कैंसल आउट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2/x स्क्वायर। तो इसमें जो मेरा p लीनियर इक्वेशन दिख रही है, दिस इज माई p एंड दिस इज माई q, x ओनली का फंक्शन। तो इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर p यानी कि x log x dx, ओके। तो इसमें आप देखेंगे अगर व्हाट वी कैन डू इज, मैं log x को अगर t पुट कर दूं तो 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx और dx इज इक्वल टू x dt, राइट। तो इस dx की जगह x dt आ जाएगा, x कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। अब log x को तो t मान लिया हमने, तो 1/t हो गया ये। तो 1/t की क्या होती है, इट इज log t, और log t क्या है आपका log ऑफ, अच्छा इसको अगर आप खाली t भी ले लें तो वो t क्या हो गया, इट इज log x, ठीक है जी। ये मेरा जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, नाउ लेट अस इसके अंदर सॉल्यूशन जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज log x इज इक्वल टू q इज 2/x स्क्वायर, ठीक है जी। फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज log x इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, ये इसका मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए 2 तो बाहर निकल जाएगा, 1/स्क्वायर x की पावर -2 लिख सकता हूँ इसे मैं, 2 बाहर निकाल के, और log x। तो आइलेट लगाऊंगा मैं इसमें, log x को फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा और x की पावर -2 को सेकंड फंक्शन हम ले लेंगे इसके अंदर। तो इसमें जब हम लगाएंगे आइलेट, तो फर्स्ट फंक्शन log x को अगर मैं एज इट इज मान लूँ, सेकेंड फंक्शन x -2 को इंटीग्रेशन इज x -1/-1 माइनस log x की क्या हो जाएगी डिफ्रेंसिएशन 1/x, और इसकी इंटीग्रेशन -1/-1, फिर से इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये आपकी हो जाएगी 2 इंटू, अब ये आपका हो गया माइनस ऑफ log x ओवर x,
माइनस यहाँ पे 1 ओवर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का बाहर माइनस माइनस प्लस बना देगा। तो ये फिर से एक्स की पावर, इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो -1 ओवर -1 आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये प्लस बन चुका है फिर माइनस लगाएंगे तो ये फिर से माइनस बन जाएगा, तो -1/x हो जाएगा। प्लस सी, ठीक है, y डॉट log x। इसमें अब आपको जस्ट इसको रिग्रुप करना है। आप एक काम कीजिए कि इसमें y डॉट log x इज इक्वल टू -2/x कॉमन ले लो, तो ये 1 प्लस log x हो जाएगा अंदर, सिंप्लीफाइड सी वर्जन हो जाएगी, प्लस सी। यही मेरा इसका जनरल सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx, x इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, और उससे पहले क्या करते हैं कि dx को कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू dx कॉमन cot x माइनस 2xy। सो अब इसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cot x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस डी एक्स मैंने इधर भेज दिया, माइनस 2xy ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये तो देखो ऑल एक्स वाला फंक्शन है मेरा, दिस वन इज ऑल एक्स फंक्शन, तो इसको यहीं रहने देते हैं। ये y वाला फंक्शन ये रहा, इसको मैं ट्रांसपोज करके लेफ्ट ले जाता हूँ फिर, तो ये dy बाई डी एक्स प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट y इज इक्वल टू cot x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा लीनियर बन गया है यहाँ पे, राइट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, ये मेरा p हो गया और ये मेरा q हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर p 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अब देखो नीचे की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो e log ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और बेसिकली ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बन गया। तो अब इसमें ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो ये पॉजिटिव ही रहनी है इस चीज़ ने। तो यहाँ पे मेरा अब मेरा जो सोल्यूशन है वो क्या रहेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q, इट इज cot x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ये तो कैंसल आउट ही हो गया। तो y डॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर cot x की आपकी क्या होती है, इट इज log ऑफ sin x प्लस c, ठीक है जी। तो इसमें तो कुछ डिवाइड का अगर आप करना चाहो, सो ये आपका यहाँ पे जनरल सोल्यूशन आ गया। अगर इस आपको बुक से मैच करना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 log ऑफ साइन एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका बुक का आंसर है, वन एंड द सेम थिंग।
Okay, the next question is question number 9. X dy by dx plus y minus x plus xy cot x is equal to 0. अब इसमें x जो मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है तो x से डिवाइड कर लेते हैं हम थ्रू आउट. तो dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x माइनस 1 प्लस x से डिवाइड करोगे तो y cot x इज इक्वल टू 0. ओके, अब नेक्स्ट में देखो dy बाई dx. अब मुझे इसके साथ प्लस पी वाई चाहिए. तो y जो है मेरे एक इसमें है और एक इसमें है. तो अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ y को तो 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स y इज इक्वल टू इस 1 को ट्रांसपोज कर रहे हैं. तो ये मेरा किस फॉर्म का आ गया यहाँ पे अगर कंपेयर करने के लिए देखो, ये मेरा टोटल जो है ये p बन गया, राइट, और ये मेरा q बन गया. अब q कांस्टेंट है, p जो है सिर्फ x का फंक्शन है, तो दैट इज डन. तो अब इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होता है हमारा, वो होता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. तो p क्या है 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स dx. ठीक है जी, ये मेरा हो जाएगा. अब इसमें देखो अगर मैं इसको अलग अलग भी कर लूँगा तो e के जब आप e की 1 बाई एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, log x मिलेगी इसकी इंटीग्रेशन, और cot x की आपको क्या मिलेगी, प्लस log ऑफ sin x. ठीक है, यही मिलती है हमें. अब आप इसमें क्या करेंगे, ये दोनों log है, x और sin x मल्टीप्लाई हो जाएगा, log x sin x. अब e और log जो है प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये सीधा मेरा x sin x नीचे आ जाएगा, क्योंकि e log a जो होता है वो a के बराबर होता है. ठीक है, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या आ गया, वो x sin x आ गया. अब मुझे जो फॉर्मूला लगाना है इसमें सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे अब हम, क्योंकि हमने इसका सोल्यूशन निकालना है. तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x sin x इज इक्वल टू q इज 1 डॉट x sin x इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c. अब देखो, अब इस पर आइलेट लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको i मान लेता हूं. तो i को सॉल्व करते हैं. i इज इक्वल टू x को फर्स्ट फंक्शन साइन x की माइनस कॉस x, ठीक है जी, माइनस फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन दैट इज 1 और साइन x की माइनस कॉस x अंदर, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे इसकी. तो x माइनस एक्स कॉस x, अब ये प्लस हो जाएगा, कॉस x की साइन x हो जाएगी इंटीग्रेशन. ठीक है जी. अच्छा, इसमें तो आई ये मेरा सिंपली सॉल्व ही हो गया. तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से ये वाई एक्स साइन एक्स प्लस सी. ठीक है जी. तो अगर आप इसमें y को अकेले करना चाहते हो तो एक स्टेप और कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि हम इसको x साइन x से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं. तो y इज इक्वल टू x साइन x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस कॉट x आ जाएगा, प्लस साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई एक्स आ जाएगा, प्लस c ओवर x साइन x. ठीक है जी. तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया. नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1. ये अब देखो थोड़ा सा लीक से हट गया क्वेश्चन. तो इसमें जब आप कैसे करोगे, जब आप इसको देखो डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ये 1 ओवर एक्स प्लस वाई हो जाएगा. अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नीचे डिनोमिनेटर एडिशन में हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. तो ये डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया. तो अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, अब डी एक्स बाई डी वाई वाली फॉर्म बन गई, डी वाई बाई डी एक्स की जगह. तो इस साइड क्या आएगा, माइनस. अब इसमें जो उसमें y होता था इसमें x आएगा, और इसमें y जो है वो इस तरफ चला जाएगा.
ठीक है। तो इसमें हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी कि dx बाई dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। तो ये इस फॉर्म का बन गया। अब इसमें क्या होता है, सबको उल्टा होता है सब कुछ, जो dy बाई dx वाली टाइप थी। तो इसमें आपका ये p1 जो होता है ये y का फंक्शन होता है या कांस्टेंट होता है, ऐसे ही ये q1 जो होता है ये भी y का फंक्शन होता है या कांस्टेंट होता है, राइट। तो इधर p1 क्या, इधर 1 आ गया p1, और q1 तो ये y है ही है, राइट। दिस इज p1 एंड q1, राइट। अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 विद रिस्पेक्ट टू dy होता है, और मेरा जो इसमें सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, y की जगह क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy, ठीक है। तो ये कंसेप्ट में सब कुछ चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया इसके, इसमें e p1 दैट इज 1 विद रिस्पेक्ट टू dy, ठीक है जी। यानी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा इंटीग्रेशन होके e की पावर x, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी x इंटू, ये खास ख्याल रखना है, इसमें गलती हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ भी गलती ऑलरेडी हो चुकी है हमसे, क्या हो चुकी है, e की पावर x नहीं आएगा, e की पावर y आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dy कर रहा है, 1 की इंटीग्रेशन जो होगी इसमें y होगी, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो ey आएगा, राइट। और एक और गलती होगी, क्या है, आप -1 है p1, देखो यहाँ पे ब्लू के चक्कर में माइनस साइन नहीं उठाया, -1 तो -y ये इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा, ठीक है जी। तो दो गलतियां हमें यहीं पता चल गई, बाई चांस हमें याद नहीं रहती तो क्वेश्चन में आगे जाते जाते बहुत लंबी हो जाती है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो सोल्यूशन क्या आएगा, ध्यान से, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि ब्रेन को इनकी आदत नहीं होती, तो इनको ध्यान से सर्कल आउट कर लो क्वेश्चन को। उसके बाद q1 क्या है इसमें, y है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -y इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy प्लस c, तो ये इसका सोल्यूशन रहेगा। अब आप इसको भी आइलेट से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको अलग से पहले i मान लेते हैं, और i क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज, सेकेंड फंक्शन e की पावर -y ओवर -1 इंटीग्रेशन करके, माइनस बाय पार्ट्स कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन, और y की 1 हो जाएगी, और e रेज टू पावर -y ओवर -1 को यहाँ प्लस कर दो, और इसकी फिर से क्या हो जाएगी, y, अच्छा -e -y, फिर ये -e की पावर -y हो जाएगी इसके, क्योंकि -1 नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन में, प्लस c, इधर से मैं इसको ला रहा हूँ x डॉट e, ये इज इक्वल टू, अब इसमें आप एक चीज क्या कर सकते हैं कि आप e रेज टू पावर -y से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -y -1 प्लस c, अब ये e रेज टू पावर -y से डिवाइड करेंगे तो पावर ऊपर आके आप इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, सो x इज इक्वल टू -y -1 इज इक्वल टू c e/1। और इसको अगर थोड़ा सा और आप अपीलिंग फॉर्म में लिखना चाहें तो आप x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू c e की पावर y, ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर मैं dy बाई dx निकालता हूँ तो क्या बन जाएगा, हम इसे x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू -y dx, तो इसमें dy बाई dx अगर करेंगे तो ये आ जाएगा -y ओवर x माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें भी नीचे तो कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, तो अगर मैं इसको एक बार रेसिप्रोकल करके देख लेता हूँ, dx बाई dy इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर ओवर
माइनस वाई, राइट। तो डी एक्स बाई डी वाई क्या बन गया मेरा, माइनस एक्स बाय वाई प्लस वाई, ठीक है। तो इसको क्या, अब हम x वाला जो फंक्शन है वो मुझे इस तरफ लेके जाना है, तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 बाय वाई इंटू एक्स लिख सकता हूँ इसको, इज इक्वल टू वाई इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। सो अब इसमें क्या हुआ, ये मेरा जो है P1 बन गया और ये मेरा Q1 बन गया, दोनों y के फंक्शन है, ठीक है जी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो मेरा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई डी वाई हो जाएगा, यानी कि e की पावर log y, ठीक है जी, यानी कि y हो जाएगा। सॉल्यूशन जो होगा वो होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dy प्लस c। तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो वाई क्यूब बाई 3 प्लस c, एक y से डिवाइड कर देते हैं, x इज इक्वल टू इस y से डिवाइड करते हैं थ्रू आउट, वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस c ओवर y। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, y ग्रेटर देन 0। अब देखो इसमें भी इसको डिनोमिनेटर लेना, राइट हैंड साइड पे लेके जाना, डिवाइड करना, उससे बेटर है मैं y को डिनोमिनेटर उधर जाके डिवाइड कर दूं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x बाय वाई प्लस 3y इज इक्वल टू, जब मैं इन दोनों को ट्रांसपोज करूंगा तो ये dx ओवर dy आ जाएगा इस साइड। तो अब रीअरेंज करेंगे, y का फंक्शन तो इसी साइड रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो dx बाई dy रीअरेंज करके लिख रहा हूँ माइनस 1 बाय वाई, ओके, मल्टीप्लाइड बाय x, क्योंकि x बाय वाई है ना, माइनस x बाय वाई होगा, इज इक्वल टू 3y। अब इसके अंदर ये मेरा P1 आ गया, माइनस 1 बाय वाई याद रखेंगे, माइनस साइन के साथ है, और ये मेरा Q1 आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मैं निकालूंगा, सो e रेज टू पावर माइनस 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग x, और अगर इसकी माइनस की पावर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो x नहीं सॉरी y, तो जब हम पावर चढ़ा देंगे माइनस उस साइड कर देंगे, माइनस 1 पावर चढ़ाएंगे तो log 1 बाय वाई हो जाएगा, और बेसिकली 1 बाय वाई मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर सॉल्यूशन जब हम निकाल रहे होंगे, सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q1 इज 3y, ये है मेरा Q1, ठीक है, ये देखो, सो 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy प्लस, तो ये y कैंसिल आउट हो गया, इधर तो 1 ही रह गया, ये भी y कैंसिल आउट हो गया इंटीग्रेशन, लेकिन अगर करेंगे आप 1 की तो 3 बाहर आ जाएगा और y आ जाएगा प्लस c, राइट। सॉरी एक गड़बड़ करी मैंने, बताओ क्या गड़बड़ करी। देखो ब्रेन को आदत नहीं होती, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे x आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना, तो ये नहीं कटेगा, सो ये क्या बन जाएगा, x ओवर y। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy, ये मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया। For each of the differential equations given in exercises 13 to 15, find a particular solution। अब आपको क्या ढूंढना है, particular solution।
सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। तो गिवन कंडीशंस आपको दी हुई है साइड में कि y इज इक्वल टू 0 है व्हेन x इज इक्वल टू π/3 है। तो इससे हम c की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। रहा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि dy/dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x। तो ये तो सीधा सीधा सही है, जस्ट इसको हल्का सा ही वो करके लिखना है। dy/dx प्लस 2 tan x डॉट y कर लेते हैं इज इक्वल टू sin x। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरा p हो गया और ये मेरा q हो गया, दोनों x के फंक्शन हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आ गया मेरा यहाँ पे, e रेज टू पावर 2 बाहर लिख लेते हैं tan x, ठीक है जी, dx इज इक्वल टू e 2 tan x की आपके पास है log ऑफ secant x। अब ये 2 आप ऊपर चढ़ा देंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा e log ऑफ secant स्क्वायर x, और e log secant स्क्वायर x किसके बराबर होता है, secant स्क्वायर x के बराबर होता है, राइट। तो अब ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। यहाँ q तक रख लेते हैं, सोल्यूशन लिखने के काम आएगा ये हमारे, क्योंकि तो सोल्यूशन जो है वो आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज secant स्क्वायर x इज इक्वल टू q दैट इज sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर secant स्क्वायर x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। अब आप इस पे थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो ये किसके बराबर है, देखो sin x एक cos x नीचे ले लो और एक secant x यहीं रहने दो, तो ये tan x secant x हो जाएगा। और इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, secant x के बराबर, राइट। तो मेरा क्या बनेगा, ये बन गया मेरा सोल्यूशन जो है y secant स्क्वायर x इज इक्वल टू secant x प्लस c। तो y को अगर इस साइड अकेला करना है, क्योंकि हमें इसमें वैल्यूज भी डालनी है, अभी पॉइंट भी जो सेटिस्फाई करता है वो भी डालना है, तो अगर आप इसी पॉइंट पे डालना चाहते हो तो इसी पॉइंट पे भी डाल सकते हो। क्या है ये कि y 0 होगा जब x π/3 होगा। तो अब इसमें हम चेक करेंगे कि y 0 होगा जब x π/3 होगा, ये कंडीशन इसे सेटिस्फाई करती है। तो y 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, secant स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू secant π/3 यानी 60 डिग्री। तो secant 60 डिग्री आपका cos 60 डिग्री जो होता है 1/2 होता है, तो ये 2 आ जाएगा प्लस c, तो c आपका बेसिकली -2 आ गया। अब आपका जो सोल्यूशन है अब क्या बन जाएगा, y इसी में डालना आपने वापस, क्योंकि अब ये तो मेरा जनरल सोल्यूशन है, मुझे इसे पर्टिकुलर बनाना, बस c की वैल्यू डाल जाएगी। secant स्क्वायर x इज इक्वल टू secant x -2। आप secant स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक secant रह जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रह गया, cos x -2 cos स्क्वायर x। ये मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, क्योंकि इसमें से मेरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो c है वो खत्म हो गया। पर्टिकुलर सोल्यूशन। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये कंडीशन दी हुई है जो उसको सेटिस्फाई करती है कि y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। इसमें आप देखें, अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, y को मैं अलग से यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 ओवर, अच्छा इसको अगर मैं यहाँ पे अच्छा डिवाइड कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं थ्रू आउट दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा।
अब इसके अंदर ये चीज़ जो है मेरी, ये p आ गई और ये चीज़ मेरी q आ गई। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये नीचे की 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर डिफ्रेंसिएशन मुझे मिल रही है, दैट मीन्स ये e log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और e log हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अब सोल्यूशन जो है वो क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से मैंने q ले लिया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx। देखो एक कट गया पावर के साथ, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर खाली बच गया, तो ये आपका किसका आ जाएगा, tan इनवर्स x की होती है प्लस c y डॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब उसने जो कहा था कि इसको सेटिस्फाई कौन सा पॉइंट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो ये 0 1 प्लस 1 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 प्लस c, तो c कितना आ गया मेरा माइनस पाई बाय 4। अब आप इसको सोल्यूशन में डालिए, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4, राइट। तो अब इसको आप अपीलिंग फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको y को उस साइड अलग भी रख सकते हैं और यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। सो आई एम लीविंग इट हेयर, this is my particular solution. Next is 15th question, dy by dx minus 3y cot x is equal to sin 2x, y is equal to 2 when x is equal to pi by 2। तो dy by dx माइनस 3 cot x को एक तरफ इकट्ठा कर लिया, डॉट y इज इक्वल टू sin 2x। अब ये मेरा p हो गया और ये मेरा q हो गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया जी, e इंटीग्रेशन माइनस 3 cot x dx। माइनस 3 को तो बाहर निकाल लेंगे एक बार हम, और cot x की क्या होती है, log ऑफ sin x, ठीक है जी। यानी कि e माइनस 3 को पावर चढ़ाएंगे, सो log ऑफ sin x माइनस 3, तो बेसिकली sin x माइनस 3 आ जाएगी पावर, या 1 ओवर साइन क्यूब एक्स, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। जो मेरा सोल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इज साइन 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 ओवर साइन क्यूब एक्स, dx इंटीग्रेट करेंगे प्लस c। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो, इसको खोल लेते हैं साइन 2x को, 2 साइन x cos x, और इधर 1 ओवर साइन क्यूब x है, एक कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। तो इसमें से ये स्क्वायर बचेगा,
क्यूब में से एक पावर ही जाएगी, तो एक साइन मैं कॉस के नीचे लगा देता हूँ। तो अगर एक साइन मैं कॉस के लिए ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, कॉट एक्स, और एक साइन जो बचा वो कोसिकेंट एक्स। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो कॉस एक्स कॉट एक्स की क्या होती है, इसकी आपकी हो जाएगी माइनस कोसिकेंट एक्स, राइट। 2 यहीं रहेगा, प्लस सी, इधर y, ठीक है। इसको अगर आप कोसिकेंट क्यूब एक्स लिख दें इस साइन क्यूब एक्स को तो भी चलेगा, ठीक है जी। तो ये मेरा सोल्यूशन अभी जो है जनरल वो बन गया। अब उसने बोला है कि सेटिस्फाई कौन सा पॉइंट कर रहा है इसे, x π/2 है तो y 2 है। तो इसको जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज x π/2 है, y 2 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसे। तो y को 2, x π/2, तो साइन π/2 पे 1 होता है तो क्यूब 1 ही हो जाएगा, 2 π/2 -1 हो जाएगा ये, प्लस सी, -2, और ये इधर -2, तो c आपका 4 हो जाएगा उधर जाके। इसको यहाँ लगा देंगे तो सोल्यूशन मेरा बन जाएगा y डॉट कोसिकेंट क्यूब एक्स इज इक्वल टू -2 कोसिकेंट एक्स प्लस सी की जगह अब +4 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आप कोसिकेंट क्यूब से डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल टू, अब इस साइड जब आप कोसिकेंट क्यूब से डिवाइड करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर रह जाएगा नीचे, दैट मीन्स -2 साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा, +4 कोसिकेंट क्यूब करेंगे तो 4 साइन क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया क्योंकि सी इसमें से गायब हो गया। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करता है कर्व, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, ठीक है जी। जो स्लोप है एक्स वाई पॉइंट के ऊपर उस टेंजेंट की, उस कर्व के ऊपर, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो जो कर्व है उसकी स्लोप क्या होगी, dy/dx है उसकी टेंजेंट की, ठीक है। तो वो जो टेंजेंट की स्लोप है वो किसके बराबर है, इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट एक्स वाई के ऊपर एक्स वाई होंगे। तो ये मेरी उसने जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन दी है वो बन गई, और पास किससे करती है, ये ओरिजिन से, तो ओरिजिन सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। तो इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो ये dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें जो p है वो -1 हो जाएगा और q जो है इसमें x रहेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें क्या आ जाएगा, और y नहीं सॉरी e⁻⁴ आएगा, -1 dx, तो -1 बाहर आ जाएगा तो x हो जाएगा, तो e की पावर -x हो जाएगा बेसिकली। तो सोल्यूशन जो इसमें बनेगा वो क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, x आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर हाईलाइट लगा सकते हैं हम, तो हाईलाइट लगाएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगी, इंटीग्रेशन e -x/-1, इसको प्लस कर देते हैं, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी फिर से e⁻⁴, ये e माइनस कर देते हैं -1 का, e⁻⁻x और -e -x, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, प्लस c, इसको मैं इधर ले आऊँगा y डॉट e
माइनस एक्स, राइट। तो अगर आप माइनस एक्स से इसको थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी। अब ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, पासेस थ्रू ओरिजिन। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा इसे। तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस वन प्लस सी। तो c इज इक्वल टू 1 आ गया, यहीं पुट कर देते हैं। तो ये आपकी बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन, राइट। एक गलती कर दी मैंने, क्या करी है, मिसिंग समथिंग। ओके, मैंने जब e माइनस एक्स से डिवाइड किया है तो c को मैंने डिवाइड नहीं किया, तो c के साथ e x आ जाएगा, राइट। तो वो चीज़ छूट गई थी। तो e की पावर अगर 0 डाल लो तो यहाँ e की पावर 0 आ जाएगी, दैट विल रिमेन 1। ओके, तो यहाँ पे ये c की पावर जो है मेरी 1 आ गई है, तो ये 1 डॉट ई एक्स हो जाएगा बेसिकली, राइट। तो बस यही बन गई क्वेश्चन, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, प्लस वन हटा के y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस ई रेज टू पावर एक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. Find the equation of the curve passing through the point 0, 2, given that the sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5. तो जो कोऑर्डिनेट्स का सम है वो एक्सीड करता है किसे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप को, स्लोप को एक्सीड कर रहा है, ठीक है जी, बाय 5। क्लियर है बात। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो देखो, इसको उधर ले जाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो 5 को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस, नहीं इसको लेके जाएंगे तो माइनस y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 हो जाएगा ये, राइट। तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे 1 लग जाएगा, तो p जो है वो -1 हो जाएगा और q ये पूरा का पूरा x माइनस 5 हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1, तो -1 को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, तो माइनस साइन बाहर dx, ठीक है। तो 1 की क्या हो जाएगी, -x, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ से मेरा वो क्या बनेगा, सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इज x माइनस 5 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो अब आप जब इस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इसको x e x को अलग कर लेते हैं, -5e माइनस x को अलग कर लेते हैं, राइट। तो सिर्फ इस पोर्शन पे हम फोकस कर रहे हैं अभी। तो विद रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा, तो e x माइनस x dx माइनस 5 e माइनस x dx, ठीक है। इसको जब करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, माइनस इधर e माइनस x सेकेंड की हो जाएगी और फिर यहाँ माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसकी 1 हो जाएगी और इसकी e माइनस x इसको प्लस कर देगी, ठीक है जी। तो ये आपका बाय पार्ट्स कर दिया, ये प्लस 5 e माइनस x dx हो जाएगा, dx हट गया हो गई, सिर्फ इसका बचा। तो एक स्टेप और, माइनस e माइनस x प्लस 5 e माइनस x, बेसिकली माइनस x e माइनस x प्लस 4 e माइनस x, ये दोनों एड अप हो गए, ठीक है।
तो ऊपर से जो ग्रीन पोर्शन में से मेरा आया y डॉट ई माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस सी। तो माइनस एक्स से अगर मैंने डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 प्लस सी ई एक्स। ठीक है जी। और ये मेरा जो है, अच्छा प्लस सी, वेयर इज प्लस सी, ओके दिस इज सी। अब इसमें जो सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है देखो, एंड द पॉइंट 0 2। तो कर्व जो है वो कहाँ से पास कर रहा है, 0 2 से पास कर रहा है। तो कर्व पासिस टू 0 2 में आप इसको सेटिस्फाई कराएंगे 0 2 को, तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो सी जो इसमें आ गया ये आपका -2 आ गया। तो ये आप आपकी वापस इसी में डाल देते हैं। तो ये आपका बन गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 2 ई एक्स। ये मेरे कर्व की इक्वेशन आ गई जो कि हमसे डिमांड की गई थी। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो इस x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस 1/x से निकल के आएगा, e की पावर -1/x। तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस लॉग x, तो e की पावर लॉग ऑफ x की पावर -1, बेसिकली 1/x। आंसर इज सी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो 1/x होगा। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा dx/dy। देखो चेंज है इसमें फॉर्म, तो ये हो जाएगा y ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर x इज इक्वल टू ay ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा q1 हो गया, ये q1 हो गया और ये p1 हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो e रेज टू पावर y ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो एक 2 यहाँ, ये -2 अगर मैं यहाँ लगा दूँ और -1/2 से यहाँ डिवाइड कर दूँ तो बराबर हो जाएगा। तो ये अब नीचे वाले की इंटीग्रेशन, वो डिफ्रेंसिएशन मुझे ऊपर मिल गई, राइट। तो नीचे वाला लॉग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, e माइनस हाफ लॉग ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो पावर चढ़ा देते हैं -1/2 की, लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर -1/2। तो बेसिकली 1 माइनस वाई स्क्वायर -1/2 और 1 ओवर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, डी ऑप्शन। So this is my answer.